नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका देवानंद सावंत एकेडमी में। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मित्रता, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। बच्चों, जिंदगी में मार्क्स जरूरी होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन दोस्त उससे भी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि गलत दोस्त क्योंकि गलत दोस्त हो तो दिमाग भी गलत डायरेक्शन में चला जाता है। आज के क्लास में हम सिर्फ थ्योरी नहीं, एमसीक्यू के थ्रॉट बोर्ड एग्जाम की डायरेक्ट तैयारी करेंगे। आपका काम है ध्यान से सोचना और हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रता पाठ के लेखक कौन है? मित्रता पाठ के लेखक कौन है? कौन हो सकते हैं? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंद पंत। तो बच्चों सोच के सही जवाब दो। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? क्या मुंशी प्रेमचंद्र हो सकते हैं? नहीं। क्या जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं? नहीं। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो सकते हैं? जी हाँ। सुमित्रानंदन पंत? जी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? बताओ बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में, 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में, सी 1890 ईस्वी में, या फिर 1875 ईस्वी में? इसका सही जवाब है बच्चों 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रता न मित्रता निबंध का मुख्य विशेष मित्रता निबंध का मित्रता निबंध का मुख्य विषय क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्रता निबंध का मुख्य विषय क्या है? इसका विषय क्या है? समाज सुधार, सच्ची मित्रता का महत्व, शिक्षा, राजनीति। इसका सही जवाब है सच्ची मित्रता का महत्व। ये बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक के अनुसार सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? लेखक के अनुसार सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? धनवान, प्रसिद्ध, सद्गुणी और विश्वसनीय, शक्तिशाली। इसमें सही जवाब होगा सद्गुणी और विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार का किस प्रकार के लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए? गरीब से, अरे यार, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की किस प्रकार के लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए?
इस प्रकार की इस प्रकार के लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। गरीब से सरल सरल किस प्रकार के लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए? गरीब से, सरल से, दुर्गुणी और स्वार्थी से, शांत से। इस प्रकार की लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। गरीब से, सरल से, दुर्गुणी स्वार्थी से या शांत से। इसमें से है दुर्गुणी और स्वार्थी से। इससे कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्र का सबसे बड़ा गुण क्या बताया गया है? मित्र का सबसे बड़ा गुण क्या बताया गया है? चतुराई, विश्वास, साहस, सौंदर्य। तो मित्र का सबसे बड़ा गुण यही होता है, विश्वास, भरोसा। जिस पे हम भरोसा करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक के अनुसार बुरी संगति का प्रभाव क्या होता है? बुद्धि बढ़ती है, जीवन सुखी होता है ना भैया, पतन होता है, सफलता मिलती है, इसका पतन होता है। क्या होता है? पतन होता है। अगर गलत संगति से दोस्ती करोगे तो उससे पतन होता है, बर्बादी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे मित्र का प्रभाव कैसा होता है? अच्छे मित्र का प्रभाव कैसा होता है? नकारात्मक, हानिकारक, जीवन को उन्नत करने वाला या फिर निष्प्रभावी? इसमें से कौन सा होगा? इसमें से सी वाला क्वेश्चन सही होगा, जीवन को उन्नत करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मित्रता किस आधार पर होनी चाहिए? मित्रता किस आधार पर होनी चाहिए? धन के आधार पर होना चाहिए, या पद के अनुसार पे होना चाहिए, या जाति से देखकर करना चाहिए, या गुण के आधार पर होना चाहिए? बताओ बच्चों। गुण के आधार पर होना चाहिए मित्रता। स्वार्थ निस्वार्थ होनी चाहिए, गुण के आधार पे, ना कि धन पे, ना कि पद पे, ना कि जाति देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक ने मित्र को किसके समान बताया है? शिक्षक के समान, पिता के समान, पथ प्रदर्शक के समान, या फिर राजा के समान? देखो, दोस्त होता है पथ प्रदर्शक, अच्छी रास्ता दिखाने वाला होता है। सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रता जीवन में मित्रता जीवन में किस समय सबसे अधिक आवश्यक होती है? सुख में, दुख में, मनोरंजन में, यात्रा में? भाई सुख में, मनोरंजन में और यात्रा में तो कोई भी साथ हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी दुख में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सच्चा मित्र क्या करता है? सच्चा मित्र क्या करता है? हाँ में हाँ मिलाता है, गलतियों से रोकता है, आलोचना नहीं करता है, या स्वार्थ साधता है? हमें सच्चा मित्र जो होता है गलतियों से रोकता है, कोई गलती नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक के अनुसार युवा अवस्था में क्या अधिक सावधानी बरत जरूरी है? शिक्षा, धन, मित्र चयन, खेल? बताओ बच्चों। युवा अवस्था में लेखक के अनुसार मित्र का चयन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी है, बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुरी संगत को लेखक ने किसके तुलना की है?
रोग की, जहर की, आग की, अंधकार की। बुरी संगत के लेखक ने किससे तुलना की है? जहर से तुलना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे मित्र की पहचान क्या होती है? अच्छे मित्र की पहचान क्या है? मीठी बातों से, हंसी मजाक से, कठिन समय में साथ देने से, धन देने से। भाई मीठी मीठी बातें तो कोई भी कर सकता है, हंसी मजाक तो कोई भी कर सकता है, धन भी मांगो तो दे सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा पहचान करना अच्छे मित्र की होती है कठिन समय में साथ देने से। क्या होती है? कठिन समय में साथ देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रता का संबंध किस आधार पर होता है? लाभ के आधार पे, भय के आधार पर, प्रेम और विश्वास के आधार पर, मजबूरी के आधार पे। देखो भैया, इसका सही को आंसर होगा प्रेम और विश्वास के आधार पे होता है मित्र का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक ने मित्रता को जीवन में क्या माना है? बोझ, साधारण वस्तु, अमूल्य धन, समय पास, टाइम पास जिसको बोलते हैं। क्या माना है? अमूल्य धन माना है। क्या माना है? अमूल्य धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा मित्र खतरनाक नहीं माना गया है? शांत मित्र, बुद्धिमान मित्र, चापलूस मित्र, या पारिश्रमी मित्र। भाई सबसे खतरनाक तो वही होता है जो चापलूसी करता है, चमचागिरी करता है, वही सबसे खतरनाक होता है। तो इसका सही आंसर होगा चापलूस मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वार्थ, मनोरंजन, नैतिक उन्नति, या लाभ। तो भाई इसका सही आंसर है नैतिक उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक के अनुसार मित्र का प्रभाव कैसा होना चाहिए? लेखक के अनुसार मित्र का प्रभाव कैसा होना? भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, आता रहता है। इसका सही अस्थाई होता है, या सीमित होता है, या फिर गहरा और स्थायी होता है, या तुच्छ होता है। तो भाई इसका सही आंसर सिंपल है, गहरा और अस्थाई होता है। ऐसा मित्र का प्रभाव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्र का चयन कब करनी चाहिए? अच्छा भाई ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मित्र का चयन कब करना चाहिए? बुढ़ापे में, युवा अवस्था में, और में सोच समझकर, या किसी भी समय, या दबाव में। भाई ये तो मित्रता तो कभी भी हो सकती है, लेकिन खास तौर पे युवा अवस्था में सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सच्ची मित्रता किससे बनती है? समान धन से, समान पद से, समान विचारों से, या फिर समान उम्र से। इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक किससे बचने की सलाह देता है? लेखक किससे बचने की सलाह देता है? अच्छे लोगों से, बुरी संगति से, पढ़ाई से, या श्रम से। भाई लेखक किससे बचने की सलाह देता है तो इस कहानी में है बुरी संगति से बच्चों को बचना चाहिए, दोस्तों को बचना चाहिए। सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मित्रता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मित्रता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पैसा, या फिर सम्मान, या फिर जीवन का सही मार्ग मिलना, या फिर मनोरंजन। भाई मेरे ख्याल से और सही आंसर है इसका जीवन का सही मार्ग मिलना। अगर एक अच्छा मित्र मिल जाता है तो जीवन सफल हो जाती है, उसको अच्छी रास्ता मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
और ये लास्ट क्वेश्चन है, मित्रता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आपने अगर स्टोरी पढ़ी होगी, आप अपने बुक उठा करके एक बार बुक की पूरी स्टोरी रीड करना और मुझे कमेंट में बताना कि इससे आपको क्या शिक्षा मिली है। मैं आपको इसका आंसर होगा, धन कमाना, प्रसिद्धि पाना, सही मित्र चुनना जीवन के लिए सफलता है या फिर अकेले रहना। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, मैंने पढ़ा है इस बुक को और इस पाठ को पढ़ के मैंने एक क्वेश्चन अपने से बनाया है। इसमें सही आंसर होता है, सही मित्रता को सही मित्र चुनना जीवन सही मित्र चुनना जीवन की सफलता है। हमें यही शिक्षा मिलती है कि सही मित्र चुनना जीवन की सबसे सफलता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।